प्लीज ध्यान से बोर्ड पे देखते रहो। 1-1 तो फिर भी ठीक था, ऑन टू तो खत्म है एकदम से। देखो अब इसका हम लोग ऑन टू सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखते रहिएगा, दोबारा दोहराऊंगा नहीं। ऑन टू का नॉर्मल स्टार्टिंग क्या होता था आप लोग का? प्लीज सब लोग दम से बोलो, लेट y बिलोंग्स टू n बी एनी आर्बिटरी एलिमेंट, ऐसा कुछ नाटक होता था। हाँ बस 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 बस, बाय डेफिनेशन पे नहीं जाएंगे। देखो बात क्या है, आपका फंक्शन जो है वो टूटा हुआ है, नखरा वाला फंक्शन है आपके पास। कैसा फंक्शन है? नखरा वाला। थोड़ा सा इसको डायग्राम में पहले देख लेते हैं, तब बात सब ज्यादा क्लियर होगा आप लोग को। ऐसा है देखो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, 7 8 7 8, ठीक है। डेफिनेशन को देखो और मुझे बताओ कि ये 1 ये किससे जुड़ेगा? जोर से बोलो सब लोग। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, 7 8 से जुड़ेगा ना, 7 8 से, और 8 7। ये बात आपको समझ में आ रहा? अब देखो यहां एक चीज समझने का है, समझने का क्या है, कोडोमेन का जितना भी ऑड मेंबर है ना 1 3 5 7, वो इस दो में से किसी एक रिलेशन को फॉलो करके यूज में आ रहा है। बोलो हाँ सर। सोच लो, मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझे रोक लो, सही बोल रहा हूं फिर बोलता हूं सुनो। 1 किससे जुड़ा हुआ है, और ये कौन सा डेफिनेशन फॉलो करके आया? फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला? सेकंड वाला। फिर सोचो ये 3 ये किससे जुड़ा हुआ है? 4 से। कौन सा डेफिनेशन यूज करके आया? सेकंड वाला। ये 5 किससे जुड़ा हुआ है? 6 कौन सा डेफिनेशन फॉलो किया? सेकंड वाला। तो भाई मैं देख रहा हूं कि भैया कोडोमेन का जितना भी ऑड मेंबर्स है वो नीचे वाला रिलेशन यूज करके मेरे काम में आ रहा है, ठीक है, और जितना इवन मेंबर है वो सारा का सारा ऊपर वाला रिलेशन यूज करके काम में आ रहा है। क्या ये बात समझ में आया? क्या ये बात समझ में आया? तो अब हम क्या करेंगे कि पहले ले तो लिया कि y बिलोंग्स टू एन बी एनी आर्बिट्री एलिमेंट, लेकिन हम भी यहाँ पे केस बनाएंगे। एक बार ऑड के लिए अलग केस बना के दिखा देंगे और एक बार इवन के लिए अलग केस बना के दिखा देंगे। लेकिन एक बात पहले माइंड में क्लियर होना चाहिए कि भैया कौन किसको फॉलो करके आ रहा है। मैं फिर पूछ लेता हूं आप लोग से, ऑड किसको फॉलो करके आ रहा है बताओ? क्लियर हो रहा है ना आप लोग को? अब तरकीब देखो क्या है, पहले हम बोलेंगे केस 1 y इज ऑड। y कहां पे रहता है? डोमेन में के कोडोमेन? कोडोमेन में रहता है इसके, ठीक, बिल्कुल ध्यान दें। y क्या है? ऑड। ये कौन सा ऑड है? कोडोमेन वाला। मैं फिर पूछता हूं कौन सा रिलेशनशिप यूज हो रहा है? सेकेंड वाला रिलेशनशिप यूज हो रहा है। अब वक्त आया रफ वर्क का, RW। प्लीज ध्यान से देखो, क्या मैं बोलूं कि y इज इक्वल टू x माइनस 1 यही रिलेशनशिप है जो हमारे काम आ रहा है ऑड के केस में? ठीक है, यहां से x का वैल्यू कितना आएगा? y प्लस 1। अब मैं आपसे एक छोटा सा बात पूछता हूं, सुनो। f में मान लो कि k डाल के p आया, छोड़ दो अभी, मतलब क्वेश्चन से कोई रिलेशन नहीं है, नया बात पूछ रहा हूं, बस सिंपल बात है। f में k डाल के p आया, अंडरस्टैंडिंग क्या है? p का प्री इमेज है k और k का इमेज है p, और इस फंक्शन f के तहत k और p एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। बोलो हाँ सर, सही बोल रहे हैं। अब हमारा सुनो क्या है, हमारा एम है यहाँ पे कि ये जो y ऑड है ना, कुछ मसाला मेरे को ऐसा मिल जाए जिसको यहाँ रख के हमको y मिले, यही हमारा एम है। अरे बोलो हाँ सर, कोई ऐसा मसाला मिले जिसको मैं यहां रखूं और मेरे को y मिल जाए, तो मैं थोड़ी देर में बोलूंगा कि देखो ये जो मसाला है इज प्री इमेज ऑफ y, ठीक है। एक छोटा सा नाटक और है, छोटा है, बहुत छोटा नाटक है। छोटा नाटक क्या है कि दिस मसाला मस्ट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, बिकॉज डोमेन नेचुरल नंबर है। बोलो हाँ सर। तो फंक्शन के अंदर घुसने के लिए नेचुरल होना जरूरी है, बाकी कुछ भी आ जाए वहां, कुछ भी आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या मैं सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? ऐसा कर लेंगे तो हर ऑड वाई के पास में प्री इमेज आ जाएगा। बोलो हाँ सर। अब तरकीब सुनो, एक्स का पहले तो आपको रिलेशनशिप समझ में आ गया था, फिर यहां से एक्स का क्या वैल्यू मिला बताओ? ध्यान रखना कि यही आपका मसाला है। क्या है वो? मसाला। अब देखो मसाला पे कमेंट करेंगे, y क्या है? तो y प्लस 1 क्या होगा?
बोलो जोर से, इवन होगा। और खास बात कि एंड y+1 नेचुरल भी होगा। बोलो हाँ सर। तो वो मसाला बनने के लिए तैयार है। ध्यान से सोचो कि यदि f के अंदर में मैं y+1 रखूं, मतलब मैं कैसा नंबर रख रहा हूं f के अंदर? इवन नंबर रख रहा हूं। डेफिनेशन कौन सा फॉलो करूंगा? सेकेंड वाला। क्या होगा हालत बताओ? y+1 -1 कट गया, क्या आया? y आया सर। क्या मैं बोलूं कि y+1 इज प्री इमेज ऑफ y, ये इज प्री इमेज ऑफ, ये इज प्री इमेज फॉर, ऐसा भी छोड़ो, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू n एंड y इज ऑड? बोलो हाँ सर। और ये आया मतलब बहुत बड़ा बात हो गया। बहुत बड़ा बात क्या हो गया बताओ? कि आपने वो डोमेन में मौजूद हर ऑड y का प्री इमेज निकाल लिया। अरे समझ आया कि नहीं आया? थोड़ा है कि पूरा है? 100% पक्का। अब सेकेंड हाफ भी करें। हाँ, कौन सा पार्ट बोल? कौन सा? ये कैलकुलेशन नहीं समझ में? बेकार। इवन, यदि f में इवन घुसेगा तो ये फॉलो होगा। बोलो हाँ सर। मैंने साफ साफ लिखा y+1 क्या है? घुसा f में, निकला f से, कोई एक को फॉलो करके निकलेगा? आप सोचो किसको फॉलो करके निकलेगा? हाँ, और कोई संदेह पूछ लो, पूछो और कोई डाउट? पक्का? बोल। रफ वर्क, रफ वर्क जो है बुद्धि। यहां देखो 1 2 3 4 ये सब है। हम ये क्या मान रहे हैं बताओ? ऑड। यहाँ पे ऑड कौन है? 1 ऑड, ये 3 ऑड है, 5 ऑड है। ऑड जो है किससे जुड़ा हुआ है? इवन से जुड़ा हुआ है। तो डेफिनेशन पक्का ये इवन वाला फॉलो करके ही आ रहा होगा, इसीलिए रफ वर्क वैसे किया। और कोई डाउट? पूछ लो भाई, पूछ लो, मौका दे रहे हैं। और कोई डाउट? पक्का? खुश हैं आप लोग? ठीक। केस 2 कोशिश करिए मुझे बताने का। मैं यहां नीचे लिखूं तो चलेगा? नहीं चलेगा? चलना तो पड़ेगा। सुनो, यहां लिख लेता हूं, यहां लिखने से हो जाएगा? यहां नहीं दिखाई देता? नहीं नहीं, रुक जाओ रुक जाओ। मैं हल्का हल्का लिखूंगा, ज्यादा बोलूंगा। सुनो ध्यान से सुनो। केस 2 वाई क्या मानेंगे बताओ? सुनो, सेकेंड हिस्सा आप लोग की जिम्मेदारी है, प्लीज बोलिए। वाई इज इवन। वक्त आया रफ वर्क का। किसका? रफ वर्क का। सोचिए कि इवन वाई यदि आप लेंगे तो वो कौन से रिलेशन को फॉलो करके आएगा? फर्स्ट को फॉलो करके आएगा। साइड में मसाला रेडी करेंगे। y इज इक्वल टू x+1, सो x इज इक्वल टू y-1। जो मसाला मिलेगा ना उसी पे कमेंट करना है आपको। ठीक, कमेंट करिए। y अगर इवन है तो y-1 क्या होगा? ठीक हो? और क्या होगा वो? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि मसाला को ये चीज फॉलो करना ही पड़ेगा, बिना उसके काम नहीं होगा। अब ध्यान दो, यदि आप f के अंदर में y-1 रखोगे तो डेफिनेशन फॉलो करोगे फर्स्ट वाला। बोलो हाँ सर। क्या होगा? y-1 कट गया, क्या आया? y। मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया कि f में k रख के यदि p आया तो सिंपल लॉजिक है कि k इज प्री इमेज ऑफ p। तो यहां पे लॉजिक क्या होगा? y-1 इज प्री इमेज फॉर ऑल y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड y इज। समझ में आया? अब सुनो, हर ऑड का प्री इमेज आ गया, हर इवन का प्री इमेज आ गया, तो कोडोमेन में कोई बचेगा क्या? खत्म प्रूफ। ठीक है, क्लियर हुआ? छाप लीजिए। नीचे, इसके नीचे एक स्टेटमेंट लिखो, हेंस फॉर ऑल y बिलोंग्स टू n, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू n we have pre-image. Hence for all y belongs to n we have pre-image. Therefore function is सब लोग प्लीज बोर्ड की तरफ देखो एक बार। जब सारे ऑड का प्री इमेज दिखा दिया, सारे इवन का प्री इमेज दिखा दिया, तो कोई बच नहीं गया, तो बात खत्म। नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट आता क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, थोड़ा गड़बड़ है बस उसमें। पहला तो डोमेन और कोडोमेन चेंज हो गया, वो n की जगह w हो गया है। पढ़ो आप लोग, क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन सा कर रहे हैं? 15। हाँ, 15 में बताओ फंक्शन कहां से कहां है?
लिखना सब लोग बंद करो, बोर्ड पे फोकस करो, समझ में नहीं आएगा नहीं तो। f फ्रॉम w डॉट w है, और डेफिनेशन क्या है ये बताओ, सब लोग बोलो। y इज इक्वल टू एफ ऑफ x इज इक्वल टू, बोलो, x माइनस वन इफ x इज ऑड, समझ में आ रहा है, और x प्लस वन इफ x इज इवन। क्लियर ये वाला चीज। यहां पे देखो 1-1 वाला अप्रोच चेंज नहीं होगा, 1-1 वाला अप्रोच एग्जैक्टली सेम रहेगा जो प्रीवियस क्वेश्चन में था। लिखवाऊं कि आप लोग पे छोड़ दूं? ठीक है, तेजी से लिखवा ही देते हैं। देखो फटाफट लिखो एकदम। देखो 1-1 उसमें लिखो, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू w, let x1 x2 belongs to w be any two arbitrary element, let x1 x2 belongs to w be any two arbitrary element। फिर नीचे लिखो केस वन, केस वन के ब्रैकेट में लिखो x1 x2 आर, पहले ऑड ले लो, आर ऑड, ब्रैकेट बंद, नीचे लिखो लेट f of x1 is equal to f of x2 is equal to f of x2। This implies x1 minus 1 is equal to x2 minus 1, minus 1 काट दो, x1 is equal to x2। फिर आ जाओ केस 2, इसमें लिखो x1 x2 आर इवन, दोनों इवन मान लो, x1 x2 आर इवन, लिखो इसमें लेट f of x1 is equal to f of x2, f of x1 is equal to f of x2। This implies x1 plus 1 is equal to x2 plus 1, 1-1 काट दो, x1 is equal to x2। केस 3 में लिखो x1 is odd, x1 is odd and x2 is even। फिर दोहराते हैं x1 is odd and x2 is even। लिखो क्लियरली, क्लियरली x1 नॉट इक्वल्स टू x2, ये वेल अंडरस्टूड रहेगा। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को क्यों हुआ ये वाला, ऑड है और इवन है। फिर नीचे लिखो लेट इफ पॉसिबल, लेट इफ पॉसिबल f of x1 is equal to f of x2। This implies x1 minus 1, x1 minus 1 is equal to x2 plus 1। This implies x1 minus x2, x1 minus x2 is equal to 2। नीचे लिखो नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ये समझ में आया क्यों हुआ ये वाला, ऑड इवन का डिफरेंस 2 नहीं हो सकता। नीचे लिखो देयरफॉर, देयरफॉर f of x1, f of x1 not equals to, not equals to f of x2, not is equal to f of x2। नीचे लिखो hence, hence x1 not equals to x2 implies f of x1 not equals to f of x2, implies f of x1 not equals to f of x2, full stop। नीचे लिखो hence from the above cases, from the above cases we can say that, we can say that f is 1-1, f is 1-1। ठीक है, नीचे लिखो on to, on to, on to में लिखो पहला बात लिखो let y belongs to n, sorry w be any arbitrary element, let y belongs to w be any arbitrary element, full stop। अब सब लोग बोर्ड पे फोकस करो, पहले गोला बना लेते हैं। गोला दिख रहा है आप लोगों को, ये w और ये भी क्या है w। अब ध्यान देने वाला बात है कि यहाँ पे क्या क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7, 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 0 किससे रिलेट होगा, 0 किससे रिलेट होगा, 1 के 0। सुनो 0 ना, वैसे मैं एक बात आप लोगों को बताता हूं, जैसे एक बात हो तो प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, चाइना मत करो, सुनो अच्छे से बोलो, प्राइम नंबर मतलब विच इज डिविजिबल बाय एग्जैक्टली ओनली 2 नंबर्स, 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है, एक खास बात और है कि किसी नंबर को प्राइम बनने के लिए एक लॉजिकल बात है कि उसको नेचुरल होना ही पड़ेगा। आप 1 से छोटे किसी नंबर को भी प्राइम नहीं बना सकते, बात आया समझ।
प्राइम नंबर के डेफिनेशन में ही ये बोला जाता है कि एनी नेचुरल नंबर विच हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स विल बी कॉल्ड प्राइम नंबर। नेचुरल बोला जाता है वहां पे, पता है समझ। उसी तरीके से जब हम ऑड इवन का बात करते हैं, किसका बात करते हैं हम, तो वो भी वेल अंडरस्टूड रहता है कि हम सिर्फ नेचुरल नंबर के लिए ही करेंगे, पता है समझ। नेचुरल के पीछे जो लोग हैं उसके लिए ऑड इवन का बात नहीं होता, लेकिन जीरो को फिर भी समय समय पे इवन माना जाता है, क्योंकि 0 डिवाइडेड बाई 2 क्या है, बात आया समझ। इवन का डेफिनेशन क्या है, एनी नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड इवन। तो 0 को जब आप 2 से डिवाइड किए तो डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है, तो ये कौन सा कैटेगरी में जाएगा, इवन। लेकिन जनरली याद रखना कि ऑड इवन का पूरा अंडरस्टैंडिंग सिर्फ नेचुरल नंबर के लिए होता है, 0 खाली एक स्पेशल केस, बात आया समझ। अब बोलो 0 किससे रिलेट होगा, जोर से बोल दो यार, 1 से, वेरी गुड। 1 किससे रिलेटेड होगा, चीखो, और बोलो, और बोलो, और बोलो, और बोलो, 5 4, और बोलो 6 7 7। समझ में आ रहा है। 0 को छोड़ दो एक बार, 0 पे माथा मत लगाओ, माथा लगाओ 1 3 5 पे, 1 3 5 7 भी लगा लो। 1 देखो किससे जोड़ा, 0 से, 3 किससे जोड़ा, 5 किससे जोड़ा, 7 किससे जोड़ा। ये जो नंबर्स लोग से जुड़ा है ये कैसा नंबर है, इवन नंबर से। तो मतलब ऑड नंबर्स कौन से चीज से कनेक्ट होकर आ रहा है, इवन। तो डेफिनेशन इस बार कौन सा फॉलो हो रहा है, सेकेंड वाला। कौन सा वाला, सेकेंड वाला, यानी कि इवन वाला। अब प्लीज तरीका बोर्ड पे देखिए, आप लोग एक स्टेटमेंट ऑलरेडी लिख चुके हैं कि y क्या है आप लोग के लिए, आर्बिटरी होल नंबर। क्या है y, अरे बोलो, आर्बिटरी। केस 1 देखो, केस 1 में हम मान के चलेंगे कि y इज ऑड। ध्यान से सुना, y इज, आप देखो फंक्शन को और मुझे बताओ कि y कौन सा रिलेशनशिप फॉलो कर रहा है अगर मैं उसको ऑड मानूं तो। बोलो, y इज इक्वल टू, नीचे ऊपर x प्लस 1। ये समझ में आया सबको, बुद्धि लगा लो, देखो बाद में मत पूछना। क्लियर है सबको, खुश हैं सब लोग। यहां से क्या काम है हमारा, मसाला निकालना। क्या निकालना, आइए मसाला बनाए। x इक्वल टू क्या होगा, खुश हैं आप लोग, मसाले पे ही कमेंट करेंगे। y ऑड है तो निश्चित y माइनस 1 का होगा, अरे बोलो, और y माइनस 1 नेचुरल भी होगा। बोलो हाँ सर, ठीक है भाई, चलो होल भी हो, खुश खुश। आओ, अब इस होल को क्या करोगे, f में रख सकते हो क्योंकि आपका डोमेन होल था। यदि y माइनस 1 रखोगे और y माइनस 1 क्या हो रहा था, इवन, तो इवन वाला डेफिनेशन फॉलो होगा। बोलो हाँ सर, करो फॉलो। क्या होगा, y माइनस 1 प्लस 1, 1 से 1 गया, क्या है y। यहां से कमेंट क्या करोगे, y माइनस 1 इज प्री इमेज ऑफ, नहीं ऑफ, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू w एंड y इज, जोर से बोलो, ऑड की इवन, हाँ ऑड, सही। जो इवन बोल रहा था गलत बोल रहा था, ठीक है। केस 2 आपकी जिम्मेदारी, प्लीज करिए, बोलिए y इज इवन। समझ में आ रहा है। फिर नेक्स्ट काम क्या है, मसाला। सोचो कि कौन किससे रिलेट होगा, y इज इक्वल टू x माइनस 1 होगा, अरे सही बोल रहे हैं, x इक्वल टू y प्लस 1, ये मसाला है आपका। कमेंट कीजिए, y प्लस 1 इज ऑड। समझ में आ रहा ना, एंड y प्लस 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सॉरी w, ठीक है ठीक है, w, खुश। अब बोलो, f ऑफ y प्लस 1 इज इक्वल टू y प्लस 1 माइनस 1, कट गया, क्या आया, कमेंट क्या करें, पता है आप लोग को। और एक सेकंड रुक जाओ, इसमें क्या है कि एक बात है, जैसे मैंने बोला कि 0 जनरली ऑड इवन में गिनती नहीं होता 0 का, तो उसी तरीके से क्या होगा कि सब ऑड के लिए मैंने दिखा दिया, बढ़िया लग रहा है, सारे इवन के लिए मैंने दिखा दिया, अच्छा लग रहा है। अब बस 0 के लिए क्या ना कि अलग से एक बात बोल देंगे, 0 जो है यहाँ का वो किससे रिलेट हो रहा है, 1 से। तो ये होने के बाद में मैं एक छोटा सा बात और बोलूंगा, ऑल्सो f ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, सारा ऑड का कनेक्शन मिल गया हमको, सारा इवन का कनेक्शन मिल गया हमको,
और जो 0 था उसका भी कनेक्शन मिल गया हमको। तो अब कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट प्री इमेज से वर्जित नहीं है, सबके पास प्री इमेज है। बोलो हाँ सर। और ये वाला बात लिखना जरूरी है, ये 0 के लिए जो है ना, इसका कनेक्शन अलग से दिखा दिया करो। क्लियर हुआ? अरे क्लियर हुआ? चेहरा उतर क्यों गया? आप लोग खुश हैं कि नहीं है? होना चाहिए। चलिए लिखना स्टार्ट कीजिए। डाउट जरूरी इसलिए है क्योंकि देखो ऑड इवन जब गिनती करोगे तो 0 उसमें क्या है, कुछ टीचर लोग उंगली कर सकता है कि भैया 0 नहीं आया तुम्हारा अभी तक। बोला ना कि 0 को ऑड इवन की कैटेगरी में माना नहीं जाता, इसीलिए बस 0 के लिए अलग से दिखा दो। इन लोगों ने नहीं लिखा है उन लोग लिखे ऑल्सो एफ ऑफ 1 इक्वल टू 0। 0 में गोला नहीं करना, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। फिर नीचे लिखो फ्रॉम द अबव केसेस, फ्रॉम द above cases we can see that we will have pre-image. From the above cases we can see that we will have pre-image for all y belongs to n. we will have w फिर गलती हो गया wn. we will have pre-image for all y belongs to w. Hence the function is on 2. Hence the function is on 2. नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 पढ़ना हुआ? अरे 13 पढ़ना हुआ? प्लीज बोर्ड पे देखो। 13 के लिए एक बात बताओ, 13 1 होगा कि नहीं होगा? काला अक्षर भैंस बराबर अरे 1 होगा कि नहीं होगा? थोड़ा ध्यान से घूरेंगे तो हमको समझ में आएगा कि नहीं होगा। सुनो ध्यान से बोर्ड पर देखो, बहुत सिंपल है। लुक ऑन द बोर्ड। हमारा फंक्शन, अच्छा पहले बताओ फंक्शन कहां से कहां पे है? सुनो अब बात बंद, प्लीज फोकस करो, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। फंक्शन कहां से कहां बताओ? n से n पे y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू, हमको बोला x प्लस 1/2 अगर x रखेंगे ऑड, और x/2 अगर x रखेंगे इवन। अब ध्यान से सुनिए, x1 का वैल्यू 1 ले लीजिए, x2 का वैल्यू 2 ले लीजिए। 1 घुसियाएंगे आप लोग तो क्या होगा? f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ 1। क्या है ये? ऑड है? अरे ऑड है? अरे ऑड है? पहला की दूसरा? बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1/2, 2/2, 1। बोलो हाँ सर। अब सेकंड पे फोकस करो। f ऑफ x2 इज इक्वल टू f ऑफ 2, इवन की ऑड? इवन की ऑड। पहला की दूसरा? तो 2/2 क्या है? अरे भैया अलग था फिर भी सेम आउटपुट आया, तो फंक्शन इज पल्ले बड़ा, पल्ले बड़ा। लिख लो इस बात को, लिखो लेट x1 इज इक्वल टू 1, लेट x1 is equal to 1 and x2 is equal to 2 and x2 is equal to 2. Clearly x1 comma x2 belongs to, x1 comma x2 belongs to, किसको बिलोंग करेगा? n, and x1 not equals to x2 and x1 not equals to x2. now ये f ऑफ x1 और f ऑफ x2 अलग अलग से कैलकुलेट करके दिखा दो। हुआ? नीचे लिखो hence x1 not equals to x2, hence x1 not equals to x2, but f of x1 equals to f of x2 is equal to 1, is equal to 1. Hence the function is many one. Hence the function is many one. सब लोग प्लीज पेन छोड़ दो। अब ऑन टू बहुत कंफ्यूजिंग है इसका, प्लीज ध्यान से सुनना। देखो इसके पहले कि हम लोग कुछ करें एक बार गोला बना लेते हैं फिर से। देखो ध्यान से देखना, मान लो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कौन किससे जुड़ेगा? सुन, 1 किससे जुड़ेगा? हट,
वन किससे? श्योर है ना? अरे भैया ऑड है तो ऑड वाला डेफिनेशन फॉलो करेंगे, फॉलो करेंगे तो वहां पहुंच जाएंगे। बोलो हाँ सर। और 2 बताओ, 3 बताओ, 4 बताओ, 5 बताओ, 4 बताओ, 6, अच्छा ठीक है 6 बताओ, 6 बताओ, 6 भी 3 से, 8 4 से, 7 भी 4 से, 9 5 से। बात आ रहा समझ? ध्यान से जो मैं बोलने जा रहा हूं उसको सुनेंगे ताकि बात एक ही बार में समझ में आए। ऑन टू साबित करने के लिए हमारे जीवन का सबसे बेसिक प्रोस्पेक्ट क्या होता है? ये कि भैया इसके अंदर सारा आदमी का प्री इमेज हो। यदि ये कुछ भी तिगड़मबाजी लगा के साबित कर लो तो काम खत्म। और हर जगह जो भी थॉट, मानो कि अलग अलग सिचुएशन में मैंने थॉट आपको जरूर अलग अलग दिया होगा, बट अंडरलाइंग मोटिव तो सब में सेम ही था कि हमको ये प्रूव करना है कोई एक पर्टिकुलर चीज। यहां पे देखो चीज क्या है, जैसे अभी कुछ देर पहले जो क्वेश्चन आपने किया वो भी ब्रोकन फंक्शन था, ये भी ब्रोकन फंक्शन है। उस ब्रोकन फंक्शन में कोडोमेन के अंदर का ऑड आदमी लोग एक पर्टिकुलर रिलेशन के तहत जुड़ रहा था और इवन आदमी लोग एक दूसरा पर्टिकुलर रिलेशन के तहत जुड़ रहा था। ये मैं सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? इवन आदमी ऐसा नहीं है कि एक इवन आदमी एक रिलेशन को फॉलो कर रहा है और दूसरा इवन आदमी दूसरा को फॉलो कर रहा है। एक पर्टिकुलर जो पूरा इवन सेट है वो किसी गिवन डेफिनेशन को फॉलो कर रहा था और जो पूरा ऑड सेट है वो किसी दूसरे डेफिनेशन को फॉलो कर रहा था। जो जिसको फॉलो कर रहा था उसके अकॉर्डिंगली हमने रफ वर्क किया, हमने मसाला बनाया और हमारा काम हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सारा इवन आदमी भी फर्स्ट डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है और सारा ऑड आदमी भी फर्स्ट डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है। अब देखो यहाँ पे कि एक ही आदमी के पास एक से अधिक प्री इमेज है। पिछले बार 1-1 था तो सबके पास में सिर्फ एक एक प्री इमेज ही था। तो जैसे ऑड आदमी किसी एक डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है बस खत्म, फिर दूसरा डेफिनेशन का उस पर कोई काम नहीं। लेकिन इसमें क्या है कि ये जो 1 है ये फर्स्ट डेफिनेशन से भी जुड़ रहा है और सेकेंड से भी जुड़ रहा है। बात आया समझ? तो जैसे लास्ट टाइम बहुत दिमाग लगाने की जरूरत था ना कि जिसको वो फॉलो कर रहा है उसी से मसाला बनेगा, यहाँ पे वो दिमाग लगाने का जरूरत नहीं। यहाँ पे भी हम ये काम तो जरूर करेंगे कि ऑड के लिए अलग करेंगे और इवन के लिए अलग करेंगे, लेकिन अलग करते समय आपको जो रिलेशनशिप अच्छा लगे आप उसी रिलेशनशिप से मसाला बना लीजिए। मसाला बनाने के लिए रेस्ट्रिक्शन नहीं। देखो इस बात को मैं एक और तरीके से रखना चाहूंगा, एकदम ध्यान से सुनना, कंफ्यूजिंग हो सकता है। पिछला दोनों क्वेश्चन 1-1 था तो एक आदमी के पास एक से ज्यादा प्री इमेज नहीं हो ही नहीं सकता। सबके पास में एग्जैक्टली एक एक प्री इमेज है और वो जो प्री इमेज उसको मिला है ना वो पर्टिकुलर एक डेफिनेशन फॉलो करके मिला है। ऑड कम्युनिटी के पास में सबके पास है कॉमन डेफिनेशन और पूरे इवन कम्युनिटी के पास सबके पास है कॉमन डेफिनेशन। इस बार लेकिन क्या है कि सारा आदमी जो जुड़ रहा है कोई यूनिक डेफिनेशन से नहीं जुड़ रहा है। ऑड आदमी भी दोनों डेफिनेशन यूज कर रहा है और इवन आदमी भी दोनों डेफिनेशन यूज कर रहा है। तो इस बार हमारे पास मसाला बनाने के लिए अप्रोच एग्जैक्टली सेम रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मसाला बनाने के लिए हमारे पास फ्रीडम है। हमको जो अच्छा लगेगा हम वही लेंगे। हमारा मन करेगा कि ऑड का प्री इमेज दिखाते समय मैं इसको यूज करूं, कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑड के टाइम पे आपका मन करे कि इसको यूज करें, कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। खाली एक काम करना, सिंस स्कूल का टीचर लोग हमेशा ये चाहता है कि दोनों चीज यूज हो, ठीक, तो आप क्या करना कि ऑड में कोई एक यूज कर लेना और इवन में दूसरा यूज कर लेना। हालांकि आप अगर दोनों में ये वाला यूज करते हो या दोनों में ये वाला यूज करते हो तो भी सही है, तो भी गलत नहीं होगा, लेकिन स्कूल टीचर को प्रॉब्लम हो सकता है। तो अपन क्या करें कि ऑड के टाइम पे किसी एक को यूज करें और इवन के टाइम पे किसी एक को यूज करें। रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि किसको यूज करोगे। रेस्ट्रिक्शन क्यों नहीं है वो बात आपको समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि इन लोग जिसको हमको प्रूफ करना है वो दोनों को फॉलो कर रहा है, इसीलिए रेस्ट्रिक्शन नहीं। ये क्लियर हुआ? अब मुझे बताना स्टार्ट करो स्टेटमेंट क्या होगा। सबसे पहला, अरे भाई इतना चिल्लाया, आप तो बता दो। लेट y बिलोंग्स टू w, अच्छा नहीं सॉरी n, n be any arbitrary element, केस 1 बोलो। आप लोग प्लीज लिखो मत, पहले देख लो, बोलो y इज ऑड। समय हुआ है किसका? रफ वर्क। सोचो किसको यूज करना चाहोगे, फर्स्ट के सेकेंड? किसी को भी कर लो फर्क नहीं पड़ेगा। सेकेंड, चलो ठीक है, जैसी इच्छा। y इज इक्वल टू x/2, खुश है? x बताइए, मसाला क्या हुआ? कमेंट किस पे करेंगे?
अब सुनो, y यदि ऑड है तो भैया 2y क्या होगा, इवन होगा ना। अरे भैया 2 से मल्टीप्लाई करते कैसे इवन नहीं होगा, ऑड नहीं होगा ना, ये इवन ही होगा। तो वेरी गुड। एंड और खास बात 2y बिलोंग्स टू, ये बहुत जरूरी है ताकि मसाला बन सके। अब सुनो, इसको रखो फंक्शन के अंदर, क्या होगा बताओ, इज इक्वल टू, चीखो चीखो, 2y/2। खुश हैं, 2 से 2 गया, क्या है, क्या बोलेंगे, 2y इज प्री इमेज फॉर ऑल y बिलोंग्स टू n एंड y इज ऑड। खुश हैं आप लोग। सेकेंड केस बताइए, धीरे 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 धीरे, केस 2 बोलो, y इज इवन। समय किसका हुआ, फिर से रफ वर्क। आइए रफ वर्क करें। देखो चाहे तो इसको भी सेकंड से ही जोड़ सकते, लेकिन ठीक है दोनों यूज करके दिखाना, तो फर्स्ट से जोड़ देते हैं। बोलो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/2, एक्स निकालो, 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, 2y माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स। मसाला क्या है बताओ, हाँ भैया, अब y यदि इवन है तो 2y माइनस 1 का होगा, इज ऑड, एंड 2y माइनस 1 बिलोंग्स टू n। ये खास बात है। इस मसाले को रखेंगे अब, और रखें f ऑफ 2y माइनस 1 इज इक्वल टू, बोलो -1 प्लस 1/2। बोलो हाँ सर, क्योंकि ये क्या है, ऑड, तो फर्स्ट डेफिनेशन फॉलो करेगा ऑब्वियसली। 1 से 1 कटा, 2 से 2 कटा, क्या निकला, स्टेटमेंट क्या देंगे, 2y माइनस 1 इज प्री इमेज ऑफ फॉर ऑल y बिलोंग्स टू n एंड y इज इवन। बस ये होने के बाद में सारे ऑड का भी प्री इमेज आ गया और सारे इवन का भी प्री इमेज आ गया। सुनो, क्या डेफिनेशन एक्सचेंज कर सकते हैं, क्या दोनों में वो डेफिनेशन यूज कर सकते हैं, क्या दोनों में ये डेफिनेशन यूज कर सकते हैं, सब आपके ऊपर है। चलो कॉपी करो, और कोई डाउट है तो पूछो। देखो तो 18 पढ़ना हो गया आप लोग का, जरा प्लीज बोर्ड पे देखें। 18 में मैं वापस से गोला बना रहा हूं, आप लोग बताओ क्या होगा यहाँ पे। यहाँ पे देखो ऊपर नेगेटिव नंबर्स होगा, ध्यान से देखो, ये सारा मानो कि नेगेटिव नंबर है, ये 0 है, और नीचे सारा पॉजिटिव नंबर, ठीक है। यहाँ पे सारा नंबर है, ये भी नेगेटिव, फिर -1 पहुंचा, 0 पहुंचा, 1 पहुंचा, और सारा पॉजिटिव पहुंचा। ये पूरा ग्रुप इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग किससे कनेक्टेड होगा, ये पूरा ग्रुप 1 से कनेक्टेड हो। सहमत हैं आप लोग, प्लीज बोर्ड पे देखें, ध्यान से देखते रहे। ये क्लियर हुआ, ये पूरा ग्रुप किससे कनेक्टेड होगा, और 0 किससे कनेक्टेड होगा। अब सुनो बात ध्यान से, यहाँ पे तो नेगेटिव नंबर में तो बहुत सारा नेगेटिव नंबर है, और यहाँ पे पॉजिटिव नंबर में बहुत सारा पॉजिटिव नंबर है। अगर मैं x1 को सुनो 10 और x2 को 100 ले लो, तो ये सेम है कि अलग है, अलग है। लेकिन f में x1 रखो कि x2 रखो, दोनों में आउटपुट क्या मिलेगा, -1। तो ये 1 1 हुआ कि मैनी 1 हुआ। सेकेंड क्वेश्चन, ऑन टू है कि इन टू है, साफ इन टू है भाई। पूरे कोडोमेन में सिर्फ 3 ही आदमी तो यूज हो रहा है, बाकी सब तो बेकार ही बैठा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, ये क्लियर है। लिखिए, लिखो f फ्रॉम r टू r, f फ्रॉम r टू r, y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू, y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू, लिख लो जो भी शीट में लिखा हुआ है, 1 if x लेस देन 0, 0 if x इक्वल टू 0, एंड -1 if x ग्रेटर देन 0। डेफिनेशन को मेंशन कर दो यहाँ पे, हो गया मेंशनिंग। नीचे लिखो 1 1 1 1, इसमें लिखो लेट x1 इज इक्वल टू 10, x2 इज इक्वल टू 100। क्लियरली x1 x2 बिलोंग्स टू किसको बिलोंग करेगा, r, एंड x1 नॉट इक्वल्स टू x2, एंड x1 नॉट इक्वल्स टू x2, बट f of x1 is equal to f of x2 is equal to -1. Hence the function is many 1. Hence the function is many 1. नेक्स्ट लिखो ऑन टू के लिए, ऑन टू में लिखो
लेट y बिलोंग्स टू क्या r बी एनी आर्बिट्री एलिमेंट, लेट y बिलोंग्स टू r बी एनी आर्बिट्री एलिमेंट। नीचे लिखो लेट y इज इक्वल टू कोई भी नंबर ले लो, 4 ले लो, ये 4 लो, 4 6 बढ़िया रहेगा, 6 ले लो। लेट y इक्वल टू 6 यानी कि 6। क्लियरली it will not have any pre-image, clearly it will not have any pre-image। इस बात में आपत्ति है क्या आप लोग को? हाँ, hence the function is into, ठीक है। अब देखो एक प्रकांड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। 3 क्वेश्चन है, उसमें से क्या है कि एक इजी वाला क्वेश्चन है वो मैं करा देता हूं और 2 टफ वाला अगली क्लास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाओ। हलवा टाइप है, गरम गरम खा लेंगे हम लोग। बात करें सुनो, इसको देख के पता पड़ रहा है कि 1 1 नहीं है ये, आप लोगों को पता पड़ रहा है क्या? क्वेश्चन में दिया हो गया, अच्छा बर्बाद ही कर दिया है। ठीक है, लिखो पहले लिखो f फ्रॉम n to n और नीचे डेफिनेशन लिखो y इज इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू, शीट पे देखो वहां से जेरोक्स करो। हो गया? अरे हो गया। नीचे लिखो 1 1 में लिखो लेट x1 इक्वल टू 1 एंड x2 इज इक्वल टू 2। नीचे लिखो क्लियरली x1 x2 belongs to n and x1 not equals to x2 and x1 not equals to x2 but f of x1 is equal to f of x2 is equal to 1। सब लोग सहमत हैं यहां तक? hence the function is many one। नेक्स्ट लिखो ऑन टू। देखो आप लोग ना अब एक बार छोड़ दो, पेन वेन सब छोड़ दो। ऑन टू थोड़ा घटिया सा है इसका, मतलब ऐसे एक लाइन में लिखता हूं, स्टूडेंट को विश्वास ही नहीं होता सर क्यों लिख रहे हैं। देखो y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू, अपने को बोला है 1 अगर x का वैल्यू हो 1 या 2, और बोला है कि x माइनस 1 अगर x का वैल्यू 2 से ज्यादा हो। बोलो हाँ सर। ध्यान से सुनो, गोला बना लेते हैं तो ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 6, ठीक है। बोलो 1 किससे जुड़ेगा? 1 तो 1 से जुड़ेगा, वेरी गुड। नेक्स्ट 2 भी 1 से जुड़ेगा। 3 श्योर ना? हाँ कॉन्फिडेंस में बोलो एकदम। 4 3, ठीक है। 5 6 और 7 होता तो 6। ठीक, ध्यान से सुनो। हमारा एम, देखो मैं कुछ बोलूंगा और फिर उंगली मत उठाना उस पर, ठीक है? समझ लो, मैं पहले बताता तो मैं क्यों बोलूंगा वैसा। हमारा एम क्या है? ऑन टू प्रूफ करते समय हमारा एम है कि कोडोमेन के सारे मेंबर के पास प्री इमेज हो, बस यही एम है हमारा। और तो कुछ ज्यादा बड़ा सपना नहीं है, छोटा सा सपना देख रहे हैं। फिर बताओ क्या सपना है? कोडोमेन के हर एलिमेंट के पास क्या हो? प्री इमेज। क्या हो? प्री इमेज। अब सुनो, जब 1 का प्री इमेज चाहिए, पहला आदमी का प्री इमेज चाहिए, तो उसके लिए तो क्लियरली फंक्शन में बोला हुआ कि 1 का प्री इमेज 1 भी है और 1 का प्री इमेज 2 भी है। उसके बाद में 1 से बड़े एलिमेंट्स, ध्यान से सुनना, 1 से बड़े एलिमेंट्स, यानी कि y का वैल्यू अगर मैं 1 से बड़ा रखूं या मैं ये बोलूं कि y का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रखूं, इन दोनों सिचुएशन में हमको ये काम नहीं आएगा, हमको काम आएगा y इज इक्वल टू x माइनस 1। बोलो हाँ सर। ठीक है, इस बात से सहमत है आप लोग? बस प्रूफ समझ में आ जाएगा, फिर लिखो। यही बात था। हाँ एक बार लिख लो अब। हाँ डेफिनेशन भी ये दिया है ना। हाँ मुझे मालूम था ये बात उठाओगे आप। सुनो बात सुनो, आप ना इस पे फोकस मत करो,
डेफिनेशन देते समय x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो जो भी परिभाषा वो लिखेगा वो तो x के थ्रू ही लिखेगा, लेकिन हमारा काम क्या है, हमारा काम है y से। किससे काम है हमारा? y से। तो हम तो y पे फोकस करेंगे ना। आप इस डेफिनेशन को भूल जाओ, आप तो गोला देखो, गोला में मुझे बताओ कि ये 1 किससे जुड़ा है, 1 और 2 से, उसका तो डायरेक्टली बात बोल देंगे। लेकिन 1 से आगे जो एलिमेंट्स है वो जुड़ा तो है, और जुड़ा है किसके मदद से? इस डेफिनेशन के मदद से। तो हम लिखते समय x को लेके नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमारा काम x से रिलेटेड नहीं है, हमारा काम किससे रिलेटेड है? y से रिलेटेड है। और y इक्वल टू 1 का तो डायरेक्ट प्री इमेज मिल गया, लेकिन अब हमको 1 से आगे वाले एलिमेंट्स का भी तो प्री इमेज दिखाना है। नहीं बात समझ में आया? अरे 1 से आगे का भी तो प्री इमेज चाहिए। उसका प्री इमेज लिखते समय क्या लिखोगे? या तो ग्रेटर देन 1 बोलोगे, या फिर क्या बोलोगे? ग्रेटर देन इक्वल टू 2। और ये जैसे ही बोलोगे आपके काम कौन आएगा? ये काम आएगा कि नीचे वाला काम आएगा? तो उस समय हम बोल देंगे कि भैया इसके लिए ये होगा, और फिर जैसे करते हैं वैसे कर लेंगे। क्लियर है? एक बार लिख लो, फिर डाउट हो तो फिर बताऊंगा। लिखो, लेट y बिलोंग्स टू क्या? अरे चीखो, बी एनी आर्बिट्री एलिमेंट। लिखो, let y belongs to n be any arbitrary element. Now for y equal to 1, we have f of, ऐसा लिखो, we have f of 1 is equal to f of 2 is equal to 1। भैया 1 के दो प्री इमेज है, एंड नीचे लिखना for y greater than 1, इस बोर्ड पे देखो, पहला स्टेटमेंट आप लोग बोले y बिलोंग्स टू n, n का पहला मेंबर होता है y इक्वल टू 1। इसके लिए आप कनेक्शन दिखाए ये वाला, ये भी है ये भी है। अब आपका काम है कि 1 के बाद वाले एलिमेंट का कनेक्शन दिखाओगे, तो या तो ये लिख सकते हो, या फिर y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 भी लिख सकते हो। ये लिखो या ये लिखो, बात एक ही है। ठीक है, लिखो, for y greater than 1 we have। अब फंक्शन के डेफिनेशन का कौन सा पार्ट काम में आएगा? सेकेंड वाला। लिखो, we have y is equal to fx is equal to x minus 1। ठीक है, अब मेरे तरफ देखो। अब स्टूडेंट लोग को डाउट ही यही रहता है, सर y ग्रेटर देन 1 क्यों लिखे आप? क्वेश्चन में तो x ग्रेटर देन 2 दिया हुआ है। और इस पे हमको फोकस नहीं करना है, हमारा जो काम है हमको उसके अकॉर्डिंगली लिखना पड़ेगा ना। बात आया समझ में? y ग्रेटर देन 1 गलत लिखा कि सही लिखा? बिल्कुल सही लिखा। आगे लिखो, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू x माइनस 1, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू y प्लस 1। अच्छा मेरी तरफ देखो, अब ये जो सिचुएशन आपके पास में है ना y ग्रेटर देन 1 के लिए, ये नॉर्मल क्वेश्चंस के तरह है। बोलो गलत बोल रहा हूं कि सही बोल रहा हूं? बस लिखो, नाउ फॉर ऑल y belongs to n and y greater than 1, for all y belongs to n and y greater than 1 we have x belongs to n। भाई कोई भी y 1 से बड़ा आप इसमें रख दो, x का वैल्यू क्या मिलेगा आपको? नेचुरल मिलेगा, वो n में है। तो आपको हर y के लिए जो 1 से बड़ा है प्री इमेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? और मिल रहा है तो फिर ये क्या हो जाएगा? नीचे लिखो, hence for all y belongs to n, we have pre-image, hence the given function is on to। बस आज के लिए इतना।